हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डन आर्क एकेडमी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ढेर सारे सवाल किए थे। आई होप आपको पिछला वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ट्रिक्स सीखेंगे जिससे आप सवालों को चुटकियों में कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें और वीडियो पूरा देखें ताकि आप लोगों को ट्रिक्स अच्छे से समझ में आए। और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार भी चाहिए, तो आप लोग खूब सारे लाइक्स कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में सीखते हैं ऐसे ट्रिक्स जो क्वेश्चन देखते ही आप लोग सीधा आंसर को टिक लगा पाएंगे। अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छा लगा तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो आगे चलते हैं, हम लोग सीखते हैं कुछ अच्छे अमेजिंग ट्रिक्स। तो आइए चलते हैं हम लोग पहले ट्रिक की तरफ। ट्रिक 1, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, जैसा कि आप देख रहे हैं, रूट अंडर ए इस तरह से इन्फिनिटी तक है। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चंस हो तो इसका आंसर, इसका कैलकुलेट करने पे इसका आंसर ए ही आएगा। ये ट्रिक नंबर 1 है। अगर इस फॉर्म में कोई सवाल हो और वो इन्फिनिटी तक हो तो इसका आंसर ए ही आएगा। तो आइए देखते हैं कुछ सवाल। तो ये भी इसी फॉर्म में है, तो इसका आंसर हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर हम लोग 3 लिख सकते हैं। बिना पेन उठाए इस तरह के सवालों का सीधा आंसर हम लोग टिक कर सकते हैं। तो आइए एक और सवाल लेते हैं। इस सवाल में ये भी इसी फॉर्म में है और इन्फिनिटी तक है, तो इसका आंसर जो डिजिट है रूट के अंदर वो आ गया। हम इस तरह के सवालों को बिना इवेल्युएट किए सीधा आंसर को टिक लगा सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस सवाल का आंसर 5 ही आ गया क्योंकि ए के पोजीशन पे 5 है। तो आपको ये ट्रिक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में √20 प्लस √20 प्लस √20 अप टू इन्फिनिटी तक हमें इवेल्युएट करना है। तो इस सवाल को हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। मान लिया x इक्वल टू हमने सवाल को ही x मान लिया। अब x को हम लोग ये लिख सकते हैं। अब इसमें दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे। अब इन दोनों को स्क्वायर करके हमारे पास ये टर्म आया x स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर प्लस 20 प्लस एक्स। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे आगे। इस टर्म को तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे। इन दोनों टर्म को जोड़ने पे माइनस एक्स आ रहा है और गुना करने पे माइनस 20x स्क्वायर आ रहा है। अब इसमें हम लोग x कॉमन ले लेंगे। ये हमारा फैक्टर आ गया x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4। तो इससे हमारा x का वैल्यू 5 और 4 माइनस 4 आया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे x का वैल्यू 5 आया, क्योंकि माइनस वाले टर्म को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये इरेशनल नंबर आ जाएगा। रूट के अंदर माइनस के टर्म को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारा इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो हमारा आंसर 5 आया। तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आई। हम अगर एग्ज़ाम में इस तरह का प्रोसीजर अपनाएंगे तो हमें काफ़ी सारा टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हम लोग इसको नहीं अपनाएंगे, इसके बदले हम लोग एक ट्रिक से चलेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं इसके बदले दूसरा ट्रिक हम लोग चुटकियों में कैसे सॉल्व करें। तो इस ट्रिक के लिए हमें देखना है हमारे रूट के अंदर कौन सी डिजिट दी हुई है। डिजिट है 20। 20 को दो भागों में डिवाइड करना है, तोड़ना है, फैक्टर निकालना है जिसका डिफरेंस 1 आए। तो 20 को हम लोगों ने ब्रेक किया तो क्या क्या आया, 4 आया और 5 आया, और इन दोनों का डिफरेंस 1 है। इनका डिफरेंस 1 आए और इस टर्म को हम लोगों ने दो फैक्टर किया, दो भागों में तोड़ा जिसका डिफरेंस 1 आए। अब हम लोग देखेंगे कि ये इन्फिनिटी तक है, तभी इस कंडीशन को, इस ट्रिक को लगाएंगे। यहाँ पे 1 आ रहा है, अगर क्वेश्चन में यहाँ पॉजिटिव का साइन है तो बड़ी संख्या हमारा आंसर होगा। तो इस सवाल का आंसर 5 आ जाएगा। तो हम लोग 5 को टिक कर देंगे। अगर इसी सवाल में यहाँ पे अगर माइनस होता तो हम लोग छोटी संख्या लेते, तो हमारा आंसर 4 होता। तो है ना ये शानदार ट्रिक। तो आप लोग इस ट्रिक को लगा करके इन टाइप के सवालों को आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ नंबर्स को ब्रेक करना है जिसका डिफरेंस 1 आए। अगर 1 आता है डिफरेंस दोनों फैक्टर्स के बीच का, तो अगर पॉजिटिव है साइन यहाँ पे तो हम लोग बड़ी संख्या लेंगे, अगर निगेटिव साइन है तो हम लोग छोटी संख्या लेंगे और डायरेक्ट आंसर हम लोग टिक लगा देंगे। तो आइए चलते हैं और भी सवाल देखते हैं इस ट्रिक पे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब आइए चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में 12 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 अप टू इन्फिनिटी तक है। तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी तक है और डिजिट्स के बाद निगेटिव है। तो हम लोग ट्रिक लगाएंगे, 12 को दो हिस्सों में तोड़ेंगे जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो हमारे पास 3 और 4 ये आ सकता है, इसके बीच का डिफरेंस 1 है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे निगेटिव साइन है। अगर निगेटिव साइन है तो हम लोग छोटी संख्या लेंगे, तो हमारा आंसर 3 आ गया। इस तरह से हम लोग विदिन सेकेंड में इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इसी सवाल में अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम लोग क्या करते, 12 को दो हिस्सों में तोड़ते, 3 और 4, इनके बीच का डिफरेंस 1, और यहाँ प्लस है तो हम लोग बड़ी संख्या को लेते। तो इसका आंसर हमारा 4 आ जाएगा अगर प्लस साइन है तो।
तो अब और भी सवाल देखते हैं इसमें। अब आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में √30 प्लस √30 प्लस √30 अप टू इन्फिनिटी तक, इस सवाल को हमें इवेल्यूएट करना है। तो चलिए हम लोग इसे भी ट्रिक से बनाते हैं। यहाँ पे 30 का मान दिया, 30 और ये प्लस का साइन है, तो हमें बड़ी संख्या लेनी होगी। ये ध्यान रखना है कि यहाँ हमें इन्फिनिटी तक ऐड करना है। तो बस इसे ट्रिक पे देखेंगे। तो 30 को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो ये 5 और ये 6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आ रहा है। डिफरेंस हमेशा 1 आएगा तभी हम इस ट्रिक को यूज कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस 1 आया और ये 30 का फैक्टर्स है 5 और 6। यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम बड़ी संख्या को लेंगे आंसर में। तो इसका आंसर हमारा 6 आ गया। तो हम लोग चुटकियों में इस तरह के सवालों को बना सकते हैं। और एक सवाल लेते हैं। अगर ये 72 माइनस अप टू इन्फिनिटी तक हो, इस सवाल में हमें 72 का फैक्टर निकालना होगा जिसके बीच 1 का डिफरेंस हो। 72 का फैक्टर हम लोग निकालेंगे। एट और 9, इन दोनों के बीच डिफरेंस 1 आ रहा है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस के लिए हम लोग छोटी संख्या लेते थे, तो इसका आंसर 8 आ गया। इट इज़ द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये ट्रिक काफ़ी पसंद आया होगा। चुटकियों में सवाल को देखते ही हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस ट्रिक से हम लोगों ने सीखा इस टाइप के सवालों को सॉल्व करना। तो अगर आपको ये ट्रिक काफ़ी पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और खूब सारा प्यार भेजें, खूब सारा लाइक्स करें। तो चलिए आइए चलते हैं हम लोग अगले ट्रिक की तरफ। अब आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ। इस टाइप में हम लोगों को इस तरह के सवाल इवेल्युएट करते हैं। √3 √3 √3 ये 4 टाइम्स है। यहाँ पे अप टू इन्फिनिटी नहीं है। अगर इन्फिनिटी होता तो हम इसका आंसर 3 लिख सकते थे, लेकिन इस टाइप के सवालों को हम लोग अलग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें एक चीज़ जानना होगा, अगर कोई भी चीज़ रूट के अंदर होता है तो यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो 2 है। अगर 2 नहीं है तो कोई और भी डिजिट हो सकती है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4th रूट, 3rd रूट। इसे हम लोग चेंज करके यहाँ पे अगर मान लीजिए x है तो हम लोग यहाँ पर x पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर यहाँ x है तो इसे हम लोग x पे पावर 1/3 लिख सकते हैं। अगर यहाँ x है तो इसे x पे पावर 1/4 लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 2 होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे 2 है, करनी का घात 2 है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं ट्रिक से। तो चलिए हम लोग इस सवाल को ट्रिक से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो भी डिजिट है उसे हम यहाँ लिखेंगे। लिख लिया 3। अब यहाँ पे 2 है तो हम लोग कितना चलिए अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले
यहाँ पे 3 है अंडर रूट, तो हम लोग यहाँ 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे करनी का घात 2 है, और ये 2 कितने टाइम्स है, यानी रूट कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो हम लोग यहाँ पे 2 पे पावर 4 लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और इसके ऊपर न्यूमरेटर में 2 पे पावर 0 से लेके 2 पे पावर 3 तक लिखेंगे। ये लिख लिया और इसको इवेल्युएट कर दिया, आंसर आ गया। अब इस तरह से हम लोग इस टाइप के सवालों को बनाएंगे। सबसे पहले 3 लिखेंगे, जो 3 है अंडर रूट यहाँ पे लिखा, उसके बाद यहाँ जो पावर है उसे लिखा, और ये कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 4 लिखा। अब 2 पे पावर 0 से लेके 2 पे पावर 4 से एक कम यानी 3 तक हम लोग इसे ऐड करके न्यूमरेटर में लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में 2 पे पावर 4 आएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 3 पे पावर, अब यहाँ न्यूमरेटर में 2 पे पावर 0, तो ये 1 हो गया, प्लस 2 पे पावर 1, तो ये 2 हो गया, 2 पे पावर 2, तो ये 4 हो गया, प्लस 2 पे पावर 3, तो ये 8 हो गया, 2 पे पावर 4, तो यहाँ पे 16 आ गया। अब इसे ऐड कर लेंगे, 8 4 12, 14 15, तो 3 पे पावर 15/16, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम इन सवालों को ट्रिक से आसानी से निकाल सकते हैं। तो आगे चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे थर्ड रूट ऑफ 7 है, इसके अंदर थर्ड रूट ऑफ 7 3 टाइम्स है। इस टाइप के सवाल को हम लोग अभी जो ट्रिक सीखे हैं उसी ट्रिक पे इसके भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 7 को लिखेंगे, और यहाँ पे करनी का घात 3 है, तो इस 3 को हम लोग यहाँ लिखें, और ये 3 कितनी बार है, तो 3 बार है, 3 टाइम्स है, तो यहाँ पावर 3 लिख दिया। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2। हम लोग ये ध्यान भी रख सकते हैं, यहाँ पे 3 बार रूट है, तो हमारे पास ऊपर के टर्म 3 बार ही आएंगे, 3 ही टर्म ऊपर आएंगे, 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, और डिनोमिनेटर में 3 पावर 3 आएगा। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 3 पावर 0 तो 1 आ गया, प्लस 3 पावर 1 तो ये 3 आ गया, प्लस 3 पावर 2 तो ये 9 हो गया, और 3 पावर 3 यहाँ पे 27 आ गया। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 1 + 9 10 + 3 13/27, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग इन सवालों को ट्रिक से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में आप लोग सॉल्व कर पाएंगे इस सवाल को ट्रिक से। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब आइए चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। ये सवाल काफ़ी आसान है। यहाँ पे करनी घात नहीं है तो यहाँ पे 2 है, अगर नहीं है तो हम लोग 2 लेंगे, अगर है तो वो तो दिखेगा ही। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डिजिट लिखा। अब हम लोग करनी घात पे पावर कितना टाइम्स है, रूट 1 2 3 टाइम्स है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 2 पे पावर 0 1 प्लस 2 पे पावर 1 2 प्लस 2 पे पावर 2 4, नीचे 2 पे पावर 3 8 आ गया,
अब इसे सॉल्व करके यहाँ लिखेंगे 2 पे पावर 7/8, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से ट्रिक से इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। इस सवाल को भी हम लोग ट्रिक से करेंगे। सबसे पहले नंबर लिखा, यहाँ पे करनी का घात 4 है और करनी 4 टाइम्स है। रूट हमारे पास 4 टाइम्स दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोगों 4 पे पावर 4 लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में 4 पे पावर 0 से 4 पे पावर 3 तक जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 4 पे पावर 0 1 प्लस 4 पे पावर 1 4 प्लस 4 पे पावर 2 16 प्लस 4 पे पावर 3 64, नीचे 4 पे पावर 4 256। अब इसे ऐड कर लेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग ट्रिक से आसानी से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इस सवाल को सॉल्व करके आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक काफ़ी अच्छा लगा होगा और आसान तरीके से आप लोग इन सवालों को सॉल्व भी कर पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब सारा हमें प्यार दें। धन्यवाद।